चलिए लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने बात करनी है इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना की जो ग्रोथ रेट्स हैं उसके बारे में बात करनी है, क्या क्या उनके अंदर डिफरेंसेस थे। बात करते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान की। तो कहते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान है उनको इंडिपेंडेंस 1947 में मिली, ठीक है, लेकिन जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है दैट इज इन 1949 कि जो 1947 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे, ठीक है। और जो चाइना है वो 1949 में हुआ था। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे वो लॉन्च किए गए 1951 के अंदर, एज इट इज आपको पता ही है, प्लानिंग कमीशन वाला चैप्टर आपने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि चाइना फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1953। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान थे वो 1951 के अंदर थे। जो चाइना के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुए वो 1953 के अंदर हुए, और पाकिस्तान में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च हुए वो 1956 के अंदर हुए। कहता है टिल 1980 1980 तक की बात करें तो कहता है ऑल द 3 कंट्रीज अडॉप्टेड द सिमिलर स्ट्रेटजी एंड सिमिलर ग्रोथ रेट। कहता है 1980 तक की बात करें तो उस टाइम पे तीनों कंट्रीज की जो कहें सिमिलर स्ट्रेटजीज थी और सिमिलर ग्रोथ रेट्स इनकी रही है। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना की। तो चाइना की बात करें, चाइना एस्टैब्लिश कब हुआ? चाइना एस्टैब्लिश इन 1949 एंड इट इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जो चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज अ मैंड्रिन है। इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द वन पार्टी रूल सिस्टम नोन एज अ कम्युनिस्ट सिस्टम। इसके अंदर रहता है एक ही पार्टी इसके अंदर क्या करती है, रूल करती है। पॉलिसीज यूज टू डेवलप द चाइना, चाइना को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई? तो फर्स्ट आता है GLF दैट इज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। एक ऐसा कैंपेन चलाया गया माओ के द्वारा। माओ जो है मेरे प्राइम मिनिस्टर है बेसिकली, उसने जो क्या है एक प्रोग्राम लॉन्च किया विद द एम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द एग्रियन इकोनॉमी टू द मॉडर्न इकोनॉमी, कि एग्रीकल्चर से मॉडर्न इकोनॉमी तक हम लोगों को जाना है। पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन दियर बैकयार्ड्स। बैकयार्ड इन द सेंस अपने घर के बैक स्पेस पे जो प्लेस अवेलेबल होता है वहां पे उन लोगों को इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए एनकरेज किया गया। और 1958 की बात करें तो उस टाइम पे कहते हैं 26,000 कम्युनिटीज ऐसी थी जो क्या कर रही थी, कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन जो क्या है उसमें कवर हो रही थी। लेकिन इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ी। कहते हैं सेवरल ड्रॉट कॉज द डेथ ऑफ अबाउट 30 मिलियन पीपल जो क्या उससे मर भी गए। इन रूरल एरिया कम्यून्स वर स्टार्टेड अंडर द कम्युनिस्ट सिस्टम, पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड द लैंड, कि लोग क्या करते थे, ग्रुप्स बना लेते थे, ग्रुप्स में मिलके फिर जो है काम करते थे। फिर नेक्स्ट जो पॉलिसी चलाई गई दैट इज अ ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन 1965 में आया। बेसिकली माओ ने देखा कि लोग अब क्या हो गए, जागरूक होने लग गए हैं, अगेंस्ट होने लग गए हैं। तो उसने क्या किया कि जो बेसिकली अगेंस्ट कौन होगा, जो प्रोफेशनल होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे। तो माओ ने एक ऐसा रिवॉल्यूशन जो क्या है इंट्रोड्यूस किया जिसमें स्टूडेंट और प्रोफेशनल को वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, कि उन्हें बाहर भेजा गया काम के लिए। हाउएवर व्हेन रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, जब रशिया के साथ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इट विथड्रॉ इट्स प्रोफेशनल्स, उसने अपने प्रोफेशनल्स निकाल लिए हु वर सेंट टू हेल्प चाइना इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, जो उन्होंने चाइना में भेजे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की। बात करें 1978 के अंदर आए तो चाइना में जो रिफॉर्म्स आए थे बेसिकली 2 फेजेस के अंदर आए। फर्स्ट फेज में जो ये रिफॉर्म्स थे इनिशिएटेड इन द एग्रीकल्चर के अंदर, फॉरेन ट्रेड के अंदर एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर ये जो रिफॉर्म्स आए। एग्रीकल्चर कॉम्यून की बात करें तो लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स में लैंड को डिवाइड किया गया एंड इंडिविजुअल्स को एलोकेट कर दिया गया और उनको अलाउड किया गया कि जितने भी टैक्स पेमेंट करने के बाद इनकम बचेगी आप उसको रख सकते हो। लेकिन कहते हैं इन द लेटर पे सेकंड रिफॉर्म्स में क्या किया गया, रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउड किया गया गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। अदरवाइज तो कम्युनिस्ट सिस्टम था, सब कुछ गवर्नमेंट ही वहां पे सेट कर रही थी, वन रूल पार्टी थी, तो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया। फिर आया ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी। कहते हैं चाइना के अंदर जो क्या है प्राइसेस जो क्या है 2 तरीके से ही फिक्स करने का जो इन्होंने रेडी किया। कि फर्स्ट कहते हैं कि जो फार्मर्स थे और इंडस्ट्रियल यूनिट है वो रिक्वायर्ड है टू बाय एंड सेल फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी इनपुट एंड आउटपुट की वो सेल एंड परचेज होंगे किस पे, मार्केट प्राइसेस पे। फिर उन्होंने डेवलपमेंट के लिए क्या चलाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन चलाए। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप किया। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इज ऑफिशियली नोन एज अ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस कब किया? 14 अगस्त 1947 को। इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद हुआ। In 1947, a civil war occurred in East Pakistan, resulting in the independence of Bangladesh. उसे बांग्लादेश भी पाकिस्तान was characterized by slow economic growth. पाकिस्तान में क्या थी? इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, मिलिट्री रूल है उसके अंदर, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल पार्टी वहां पे स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इज द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 1/3 पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो 1/3 पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इट हैज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान है जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम है। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो दैट इज उर्दू, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे वो क्या है? इंग्लिश रहने वाली है। बात कर लेते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो पाकिस्तान भी किसको फॉलो करता है? इंडिया की तरह मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करता है। दैट इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंड अ प्राइवेट सेक्टर, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। नेक्स्ट आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960। 1960 के अंदर क्या किया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया पाकिस्तान के अंदर। कहते हैं इट आल्सो इंक्रीज इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। इससे क्या हो गया था? पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो भी क्या किया गया? राइज किया गया इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन। इन द अर्ली 1970s की बात करें तो नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टेक प्लेस। लेकिन कहते हैं लेट 1970s में ही जो क्या है गवर्नमेंट ने जो क्या है अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डी नेशनलाइजेशन, इसको कर दिया। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें ड्यूरिंग द लेट 1970s तो कहते हैं ड्यूरिंग द पीरियड पाकिस्तान को जो रिसीव हुआ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज लाइक द यूके एंड न्यूजीलैंड ने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। रेमिटेंस फ्रॉम द इमिग्रेंट्स थ्रू द मिडिल ईस्ट। In 1988 the reforms were initiated in the country। 1988 के अंदर जो गए हैं रिफॉर्म्स जो गए हैं इनिशिएट किए गए कंट्री के अंदर। उसके बाद की हम लोग बात करते हैं तो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान की बात करें तो कहते हैं लेट अस कंपेयर सम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। बात करते हैं कहते हैं एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की इन मिलियंस के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर 1352 है, चाइना के अंदर 1393 है और पाकिस्तान के अंदर कितनी है? 213 मिलियन। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की बात करें इंडिया की 1.03 है, चाइना की 0.46 है और पाकिस्तान की 2.05। डेंसिटी पर स्क्वायर मीटर की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है? पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें इंडिया में 455 है, चाइना में 148 और पाकिस्तान के अंदर 275। सेक्स रेशियो की बात करें तो इंडिया के अंदर 924 है, चाइना के अंदर 949 एंड पाकिस्तान के अंदर 943। अब सेक्स रेशियो बेसिकली क्या होती है कि 1000 मेल्स के कंपेयर में कितनी फीमेल्स लोग अवेलेबल हैं, दैट इज द सेक्स रेशियो। फर्टिलिटी रेट बेसिकली क्या होता है? कहते हैं इंडिया के अंदर फर्टिलिटी रेट है 2.2, चाइना के अंदर 1.7 और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है दैट इज 3.6। दैट इज द फर्टिलिटी रेट क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न बाय वुमेन। रिप्रोडक्टिव एज 15 to 45 एज की जो वुमेन्स की रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें कितने नंबर ऑफ चाइल्ड वो बॉर्न कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो इंडिया के अंदर 34, चाइना के अंदर 59 एंड पाकिस्तान की बात करें तो दैट इज 37 है उसके अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं अगर जीडीपी के रिगार्डिंग बात करें, हम लोग कंपेयर करें इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान की जीडीपी को, तो अगर 1980 की और 90 की बात करें तो उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी कितनी थी? 5.7, लेकिन उसको 15 to 17 के साथ कंपेयर करें तो कितनी हो गई है? 7.3। चाइना की 10.3 थी वो रिड्यूस हो गई है जीडीपी दैट इज 6.8 एंड पाकिस्तान के 6.3 से 5.3। इस ग्राफ से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू द अदर नेशंस। फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट आता है हमारे पास एनालिसिस इन्होंने किया हुआ है। कहते हैं ड्यूरिंग 1890 की बात करें चाइना वाज हैविंग डबल डिजिट ग्रोथ। चाइना की डबल डिजिट ग्रोथ थी, आपने देखा ना कि चाइना की जो ग्रोथ थी 10.3 थी, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 6.3 और इंडिया सबसे नीचे था दैट इज 5.7 ग्रोथ रेट। लेकिन 2011 से 11 से लेके 15 तक की बात करें, 15 से 17 तक की बात करें, ड्रास्टिक फॉल आया है चाइना की ग्रोथ के अंदर। चाइना की ग्रोथ 10.3 से लेके 6.8 तक रह गई।
पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया 6.3 से 5.3, बट इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुई है 5.7% से 7.3%। क्यों है? बिकॉज ऑफ बेटर इंप्लीमेंटेशन एंड एफिशिएंट इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से। फिर कहते हैं अगर हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स कितनी है एंड द पैरेलल कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयमेंट इन 2018 और 19 में परसेंटेज वाइज। अब जीडीपी की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग बात करें, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर 16, इंडस्ट्री सेक्टर में 30% एंड सर्विस सेक्टर 54, टोटल हो गया 100। चाइना की बात करें, चाइना में जीडीपी में कैसे कैसे कहते हैं, चाइना की जो जीडीपी है उसका 7% एग्रीकल्चर से आता है, 41% इंडस्ट्री से आता है और 52% सर्विस से आता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से, देखो जो ज्यादातर जीडीपी है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से है, 24% जीडीपी हमारी एग्रीकल्चर से आ रही है, 19% इंडस्ट्री से और 57% सर्विसेज से आ रही है। अब वर्कफोर्स की बात करें कि अब इतने सेक्टर्स के अंदर वर्कफोर्स हमारी कहाँ इन्वॉल्व है, कहते हैं इंडिया की 43% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर के इन्वॉल्व है, सिर्फ 25% लोग ही हैं जो इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व है और 32% जो के हैं वो सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व है। दो याद कर लो, तीसरा आप लोग 100 में से माइनस करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चाइना की बात करें तो कहता है चाइना के अंदर 26% वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, 28% इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है एंड 46% हमारी जो पॉपुलेशन है वर्कफोर्स चाइना की वो सर्विस इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर 41% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, 24% वर्कफोर्स इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है एंड 35% जो है सर्विस इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड है। फिर वही है चाइना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स की यहाँ पे बात हो रही है, सेम एज इट इज मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। फिर कहता है कंपैरिजन ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया के अंदर 0.645, चाइना 0.761 और पाकिस्तान की कितनी है 0.557। रैंक बात करें बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया का क्या रैंक है तो इंडिया का वर्ल्ड में अंदर 130 रैंक है, चाइना 87 एंड पाकिस्तान का 154। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 69.7 इंडिया के अंदर है, चाइना के अंदर 76.9 है और पाकिस्तान के अंदर कितना है दैट इज 67.3। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दैट इज अ परसेंटेज एज 15 एंड अबव 6.5, 8.5 एंड 5.2। GDP per capita that is a 6681, 16057, 5005। People below poverty line इंडिया के अंदर कहते हैं 21% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन और चाइना में 1.7 एंड पाकिस्तान के अंदर 24.3, मतलब चाइना में बीपीएल नहीं है, कितने बिलो पॉवर्टी लाइन होल्डर नहीं है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करें दैट इज अ पर 100 लीव बर्थ कितने हो रहे हैं कि 1000 बच्चे बच कितने रहे हैं, जिंदा कितने रह रहे हैं, तो इंडिया में 29%, चाइना में 7.4%, पाकिस्तान में 57.2%। मैटरनल मोरालिटी रेट दैट इज अ पर 1 लाख बर्थ, इंडिया के अंदर 133, चाइना में 29 एंड पाकिस्तान के अंदर 140। पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशन दैट इज 60, 75 एंड 60 है। फिर कहता है परसेंटेज ऑफ अर्बनाइज्ड चिल्ड्रन दैट इज 37.9, 8.1 एंड 37.6। बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस की, हम लोग बात करें। अब हमने इससे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों ने चाइना की बात की तो चाइना में पॉपुलेशन जो क्या है उस टाइम में वो इन्फेंट मोरालिटी रेट ये सब चीज़ें बिलो पॉवर्टी लाइन कम है, क्योंकि चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया उस टाइम में, लेकिन उसको बाद में जो गया अबॉलिश भी कर दिया गया 2017 के अंदर 16 के अंदर इसको अबॉलिश भी कर दिया गया। तो कहता है टिल 1970 तक की बात करें सारी कंट्रीज की जो सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट रहा है दैट इज लो डेवलपमेंट हुई है, उस टाइम तक कोई डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन जो लास्ट 3 डिकेड्स हैव टेकन दीज कंट्रीज टू अ डिफरेंट लेवल। लेकिन जो लास्ट 3 डिकेड से जो काम चला है हम लोग बात करें तो उसको उसने कंट्रीज को डिफरेंट लेवल पे लेके गया। इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी प्रेफर्ड मॉडरेटली बट द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल वर स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। देयर वाज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अक्रॉस द कंट्री, कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है जिसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अनइक्वल। इट इज येट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मोर देन 1/4 ऑफ इट्स पॉपुलेशन दैट लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग इन अ स्लो डाउन मैनर। मेन रीजंस क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो डाउन होने के? एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ओवर डिपेंडेंस है ऑन रेमिटेंस एंड फॉरेन एड जो है वो कम है।
पाकिस्तान वाज होपिंग टू इंप्रूव द सिचुएशन बाय मेंटेनिंग अ हाई जीडीपी ग्रोथ। पाकिस्तान चाहता है, होप में है कि वो जीडीपी की ग्रोथ करके सिचुएशन को इंप्रूव कर लेगा। पाकिस्तान वाज शोइंग इकोनॉमिक रिकवरी इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर। चाइना की बात करें तो फॉर चाइना ह्यूमन राइट्स जो कि वहाँ पे मेजर कंसर्न है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम है। इन द लास्ट 3 decades चाइना सक्सीड इन रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ विद एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। चाइना had used the market mechanism to create additional social and economic opportunity by retaining collective ownership of land and allowing individual to cultivate land. China has ensured social security in a rural area. Also, public intervention in providing social infrastructure brought positive result in the human development indicators. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947 को हुआ। मेजर डेट्स हैं, याद रखनी चाहिए। इंडिया का इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को हुआ। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज 1949। 5-year प्लान्स इंडिया के अंदर 1951 में आए, चाइना के अंदर 53 में एंड पाकिस्तान के अंदर 56 में। जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया था, इनिशिएटेड टू मॉडर्नाइज चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए, वो कब चलाया गया? 1958 के अंदर। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बेसिकली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को वर्क पे सेंड करना, बेसिकली गांव में भेजना ताकि वो वहाँ पे उनके कल्चर को देख सकेंगे, हाँ किसी के अंडर में रहा जाता है, वो 1965 में लॉन्च हुआ। कैपिटल गुड्स का नेशनलाइजेशन अर्ली 1970s में हुआ। डी नेशनलाइजेशन की बात करें तो वो लेट 1970s में हुआ। सिविल वार इन द ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। जो सिविल वार हुआ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, उससे जो क्या है बांग्लादेश बना, दैट इज 1971 के अंदर। रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए 1991 में, चाइना ने 1978 में इंट्रोड्यूस कर दी थी, पाकिस्तान ने 1988 में। चाइना के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ था वन चाइल्ड पॉलिसी का, मैंने आपको बताया कि एक ही चाइल्ड होना चाहिए, दैट इज 1979। उस टाइम पे बेसिकली क्या हुआ कि लोग वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया गया, तो मोस्टली लोगों को होता था कि क्या हो कि हमारे पास बेबी बॉय ही होना चाहिए। तो उस टाइम पे भ्रूण हत्याएं वगैरह बहुत ही लोग पहले से चेक करवा लेते थे, अगर लड़की होती थी तो उसको अबॉर्शन वगैरह हो जाता था। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फिर वुमेंस की हेल्थ वगैरह पे इफेक्ट पड़ा, बहुत चीज़ें रही। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ तो अबॉलिशन कर दिया गया किसका, वन चाइल्ड पॉलिसी का, चाइना के अंदर कब? 2015 को। आई होप कि आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बेसिकली सारा का सारा चैप्टर ही थ्योरेटिकल बेस रहता है, ठीक है। इसमें कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिवाइज द थिंग्स। आप लोगों को चीज़ें जस्ट रीड करनी है और आप लोग इजीली इसको रिमेंबर कर पाओ। एग्जाम के अंदर बेसिकली आज के टाइम की हम लोग बात करें तो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस, जस्ट यू हैव टू चेक द डिफरेंस बिटवीन या बट कंपैरिजन बिटवीन द इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।